राजस्थान की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई फैसलों पर कैंची चला रही है। कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं, कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कई और फैसलों पर भी कैंची चलाई जा सकती है। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के बनाए 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। अब अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूलों के फैसले पर समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर और सुमित गोदारा को इसका सदस्य बनाया गया है। कमेटी की रिपोर्ट पर ही सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस हिंदी मीडियम में बदल सकती है। अब ऐसे में कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर जमकर भड़क उठे हैं। राजस्थान के 15 साल मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने भी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प लिया है। तो वहीं टीकाराम जूली ने भी सरकार के इस कदम को जन विरोधी फैसला बताया। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। इससे पहले भी जिलों का जो निर्णय करके पूरे प्रदेश को जो इन्होंने पीछे धकेला है विकास के अंदर, वैसा ही ये प्रदेश की जनता के सामने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट करते हुए उनके बच्चे इंग्लिश की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जनता को आप शिक्षा दोगे तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, इसलिए लोग तुम्हें शिक्षा से वंचित करेंगे। तो आज वही बात हो रही है। ये लोग वापस जो है प्रदेश के गरीब आम आवाम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं मिल सके, इसको रोकने का काम कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछा कि 1 साल बाद कमेटी क्यों बनाई गई, 1 साल तक क्या सोते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि मदन दिलावर लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं। नए साल में तो शिक्षा मंत्री जी सुधर जाओ। मेरा चैलेंज है उनको, और आप भी पता लगा लेना पत्रकार बंधुओं से भी, जो हिंदी मीडियम का 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है उससे इंग्लिश मीडियम का स्कूलों का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट है वो टॉप का है। 7 लाख बच्चे यूं ही नहीं पढ़ते। 7 लाख बच्चों का मतलब है कि उनके माँ बाप 1000 बार सोच समझ करके बच्चों को डालते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है शिक्षा के बारे में, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता। उनको शिक्षा के बारे में ABCD नहीं पता। वो एक दिन अगर शिक्षा के बारे में बात करें वो तो खड़े हो जाएंगे, वो चोर वो चोर वो चोर, वो खा गया, ऐसे कर करके चले जाएंगे वहां से। या आप बात करोगे ना कोई मुद्दे की तो वो कहेंगे बाद में बात करेंगे या मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री क्या क्या देगा, मुख्यमंत्री भी तो नया है, हिलाऊ है। तो क्या हो गया उसमें टीचरों का इंटरव्यू से होता है, टीचर नहीं दिए। विवेकानंद स्कॉलरशिप खत्म कर दी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जो फरवरी में सिलेक्शन होना चाहिए फार्म भरा करके मार्च तक उनको हो जाने थे, जुलाई अगस्त पकड़ ली। अब तो कह रहे हैं जो भी कोई जाता है तो जाओ, ये योजना ही बंद हो गई है। तो कांग्रेस इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने छात्रों और अभिभावकों के साथ छलावा किया है। कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को कमजोर और पीड़ित के नाम पर झूठे वादे कर वोट बैंक की राजनीति की है। फिलहाल इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है, और अब भजनलाल सरकार इस पर क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी।